मंडलीय लेखाकार संगणक महोदय और तमाम उपस्थित कर्मचारीगण, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे सहायक अभियंता श्री जगवान जी और फील्ड कर्मचारी श्री नेगी जी अपने निरंतर 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें अपने दिल से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। आज मंच संचालन का जो जिम्मा मुझे दिया गया है, उसके तहत मैं सर्वप्रथम अपने अधिशासी अभियंता महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो श्री जगवान जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। से अनुरोध करूंगा श्री नेगी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ढूंढी जी जो हमारे मंडलीय लेखाकार हैं, उनसे अनुरोध करूंगा श्री सहायक अभियंता जगवान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत करें। थोड़ा सा घूम के यहाँ लगे सर, एक मिनट सर, यहाँ भी देखिए। सामने 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 के साथ अब ले लेना। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सामने सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
आज दिनांक 31/1/2023 को श्री उमेश्वर सिंह फील्ड कर्मचारी ग्राम मालकी पोस्ट ऑफिस भटवाड़ी जनपद रुद्रप्रयाग, जिन्होंने निरंतर दिनांक 1/12/1988 से 31/1/2023 तक अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय विभाग उत्तराखंड पेयजल निगम जैसी महत्वपूर्ण सेवा में समर्पित किए हैं। आपकी सेवा काल के ये वर्ष आपकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, कड़ी मेहनत तथा अनुभव का समुचित जनता को लाभ हुआ है तथा विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को आप द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त किया गया। आपके इस मृदुल सहयोगी स्वभाव से हम जल निगम परिवार के अधिकारी और कर्मचारी गदगद हैं। अतः हम पेयजल निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम समस्त अधिकारी कर्मचारी उत्तराखंड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग। यहाँ पे देखिए, सामने देखिए। आज दिनांक 31/1/2023 को श्री दिगंबर सिंह जगवान सहायक अभियंता ग्राम भैंसगांव पोस्ट ऑफिस तिलवाड़ा जनपद रुद्रप्रयाग, जिन्होंने निरंतर दिनांक 5/10/1985 से 31/1/2023 तक अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय विभाग उत्तराखंड पेयजल निगम जैसी महत्वपूर्ण सेवा में समर्पित किए हैं। आपकी सेवा काल के यह वर्ष आपकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, कड़ी मेहनत जनता को लाभ हुआ है तथा विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को आप द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त किया गया है। आपके इस मृदुल सहयोगी स्वभाव से हम जल निगम परिवार के अधिकारी कर्मचारी गदगद हैं। अतः हम पेयजल निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम समस्त अधिकारी कर्मचारी उत्तराखंड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग। थोड़ा सा सामने देखिए, सामने। दो लोग एक साथ सहयोग हो रहे हैं, हमारी संख्या बल कम होता जा रहा है धीरे धीरे। किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनकी अच्छे कार्यों की और उनके उत्तरदायित्वों की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनके मार्गदर्शन में जो कुछ हमने सीखा है उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसी क्रम में श्री जवान किया नहीं, इनका हमारे साथ बड़ा लंबा समय रहा। 2000 से लगभग तक हम साथी हैं यहाँ पर, तो उनके साथ जो प्यार मोहब्बत हमें मिला, हम उनके उज्जवल भविष्य और आगे स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। और समस्त जल निगम परिवार और मेरे साथ होने वाले उमेश्वर नेगी जी और जगवान जी को सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और हम पूरा जल निगम परिवार इनके दीर्घायु, स्वस्थ और प्रसन्न चित्त आगे के भविष्य की बहुत कामनाएं, शुभकामनाएं करते हैं और उम्मीद करते हैं भगवान उनको ये सारी चीज़ें प्रदान करें। सेवानिवृत्त एक खुशी का और दुख दोनों का एक उत्सव है, क्योंकि आदमी 30-35 साल एक विभाग में सर्विस करता है तो उसके विभाग से बहुत लगाव भी हो जाता है और उसके जीवन की एक आदतें भी विभाग के लिए बन जाती हैं। तो उससे आप उसके दूर होना ये एक कष्ट या कष्टकारी भी समझ सकते हैं, क्योंकि आदमी को एक आदत पड़ गई, सुबह 10 बजे तैयार होना है, ऑफिस जाना है, उसके बाद उसको थोड़ा सी कुछ दिन तक ये समय कार्यकाल अच्छा सा गुजरा है, क्योंकि एक हंसमुख इंसान और मेरे साथ एक ही रूम में हम 6-7 महीने रहे हैं, लेकिन हमारी जो वार्तालाप, इस बात के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पेयजल निगम जो है, इनके आगे भी हमारे से जो भी सहयोग की उम्मीदें होंगी, हमें उम्मीद है और हम आशा करते हैं लंबित होंगे या जो भी हमें सहयोग करना पड़ेगा हम पूरी करेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे इन शब्दों के साथ। धन्यवाद। सहायक अभियंता श्री जगवान जी से भी अनुरोध करूँगा वो भी 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आदरणीय शासी अभियंता महोदय, सहायक अभियंता महोदय, हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
हमारे कंपनी साथ समस्त परिवार स्टाफ हमारा आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मैं जुलाई में अच्छा वो किया स्वागत अच्छा किया मुझे, धन्यवाद। और मैं ज़्यादा न कह करके अपने स्टाफ से ही कहूँगा, हमारे जल निगम में समाप्त होगा बहुत जिम्मेवारी का काम है। इसको तन मन धन से करो, लगन से करो, लक्ष्य पूरा करना है। और सरकारी काम है, हम लोगों के पास कोई ना का काम मिला हुआ है। लोग प्याव खोलते हैं, प्याव लगाते हैं। हमारे भाग्य में अच्छा विभाग मिल रखा है, हमें उसका अच्छा काम करना। अगर हम उसको गलत करेंगे तो उतना हमको नुकसान भी होगा, पाप ही मिलेगा उतना। तो जितना अच्छा हम कर सकते तो बहुत बढ़िया है, उसको आगे बढ़ा। और हमारे स्टाफ हम शासन महोदय की हम तारीफ ही करेंगे। हमको शायद ही मैं समझता हूँ कि ऐसे शासन में यहाँ पर मिले होंगे। ऐसा शासन मैंने एक खासियत देखी है कि सब काम अपना आप करते हैं। जब नहीं करते, कोई नहीं कर पाता, अपना आज लगे रहते। मैं नोट किया आपने, उसके बाद बता रहा हूँ, दिल को बता रहा हूँ। सब काम करते रहते और किसी को डांटते भी तभी जब उनको प्रसाद ही उसका पर, अन्यथा वो किसी को परेशान नहीं करते। मैंने अपने वो किया। और हमारे जैसे डोनी जी भी हैं, लगे रहते हैं, कर्मठ हैं, दिन रात लगे हैं, मेहनत करते हैं। हमारे साहब ये कभी घर ही नहीं जाते। फर्स्ट अधिकारी हैं जो कभी घर नहीं जाते, जो छुट्टी नहीं जाता होगा, लेकिन अपने विभाग की प्रति अपना हुआ है। वही हमारे धोनी जी हैं। और आज भी मैंने देखा हमारे कंपनी साहब बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, मन में लगे रहते हैं। सारे स्टाफ अच्छा है, तो बुराई नहीं, अपना सामान तन मन धन से विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। सही शिवमाल जी भी हैं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छा करते हैं। मैडम है हमारे, सभी लोग तारीफ के हुआ हैं। और जिनमें मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत काम कर रहा है, सारे काम वही कर रहा है जो वो काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम विभाग को आगे बढ़ाएं, सब लोगों से यही बोलें। और ज़्यादा न कहे तो मैं ये कह सकता हूँ भाई, मेरे द्वारा गलती तो हर इंसान से होती है। ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे से गलती नहीं हुई होगी। जब मैंने आपको कभी कोई गलत सब कुछ बोल दिया हो, माफ़ी चाहता हूँ। और तो मन मत लेना, मैंने कभी दिल से कुछ बुरा किसी का नहीं चाहो, होता है वो कह दिया हो तो सबसे माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा न कहकर। धन्यवाद। सहायक अभियंता, मंडलीय लेखाकार, संगणक मंडल, समस्त वरिष्ठ अभियंता, कर्मचारी, अधिकारीगण, सभी का आभारी हैं। आपने जो हमें यहाँ पे सम्मान दिया है। और जितने साल भी आपके सारा हमको या गलती हुई होगी, हमसे क्षमा टकराती हो, माफ़ करना। आगे भी सहयोग की जरूरत होगी तो सहयोग जरूर देंगे। जैसे आपसे कंटिन्यू यहाँ पर मिलेंगे, हम आपका हमारे सहयोग जरूर देंगे। अपनी जगह पर जब मालूम है तो हम आपका सहयोग देंगे। जगवान जी 85 से काम कर रहे हैं और नेगी सर जो है 88 से काम कर रहे हैं। तो 35 सालों का अनुभव सर का है और 38 सालों का बहुत लंबा एक अनुभव है इन लोगों का। और इन्होंने जितने इनके अनुभव हैं वो सब इन लोगों ने बांटे हैं यहाँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो इनके अनुभव हैं 35 सालों का और 38 सालों का जो इनका अनुभव है, आगे भी अपने परिवार को ये बांटते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। और रिटायरमेंट जो है ना वो सड़क का डेड एंड नहीं है, और उसके बाद वो बिल्कुल हाईवे हो जाता है। तो जितने सालों का आपका अनुभव ये वाला रहा है, 35 सालों का, 38 सालों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में कुछ इच्छाएँ हमारी ऐसी रह जाती है, हम अपने काम काज में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो नहीं हो पाती है हमारी। तो ये रिटायरमेंट के बाद आपकी ये नहीं पा रही है। तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने किसी को वक्त नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं गए, या बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कहीं घूमने का मन है, कुछ और कुछ नई चीज़ें करने का टाइम है। तो ये बिल्कुल नया अच्छा समय है आपके पास, तो आप और चीज़ें एक्सप्लोर करें। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों, और आपका जो अनुभव है हम सब लोगों के साथ ऐसे ही बना रहे। और मुझे तो खैर अभी 2 महीने हुए हैं यहाँ पे जाने में, तो सर का लोग बहुत बड़ा जो मैंने बहुत सरल व्यक्ति थे। और एक और बड़प्पन लोगों का ये है आज रिटायरमेंट है, उसके बाद ये भी था कि हमसे कुछ अब सब कहीं हो या हमसे कोई नाराज हो गया, हमने किसी को डांट दिया,
तो उससे के लिए वो माफी मांग रहे हैं। तो ये एक आदमी का बड़प्पन होता है, ये उनका अनुभव बोल रहा है। और आपने अगर किसी को समझाया होगा, डांटा होगा, तो वो उसको सिखलाई नहीं, आपने कहा होगा उसको, ये भी आपको बड़प्पन है। और थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपके वही रहें और स्वस्थ रहें। जल निगम परिवार के समस्त अधिकारी और कर्मचारी साथियों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आज हमारे बीच से श्री जगवान जी सहायक अभियंता और श्री उमेश्वर सिंह नेगी जी हमारे जो फील्ड कर्मचारी हैं, आज अपने 60 वर्ष की अधिवर्षता पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और जैसा कि अभी यही पता लगा कि दोनों लोगों ने लगभग 35 साल से 40 साल की सेवा इस विभाग को दी है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय मतलब इस विभाग को दिया है इन्होंने, जो कि सर्वस्व न्यौछावर के बराबर है। और इतनी लंबी अवधि के बाद आदमी काम करने के बाद बहुत अच्छा अनुभव भी होता है। और एक परिवार की तरह किसी भी विभाग को छोड़ने में काफ़ी दुख का भी अनुभव होता है, इसलिए यह दुखद बेला भी होती है इस प्रकार की। और साथ ही विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को भी आदत सी पड़ जाती है, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह एक प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे श्री जगवान जी के साथ मैं लगभग यहाँ पर विगत 5 वर्षों से इस डिवीज़न में हूँ। दोनों ही लोगों के साथ लगभग 5 वर्ष से का अनुभव है। और नेगी जी जैसे फील्ड के जो भी दायित्व दिए गए हैं हमारे वरिष्ठ अभियंताओं द्वारा या सहायक अभियंताओं द्वारा, इन्होंने बखूबी उनका पालन किया है। ये नहीं कभी सोचा कि मेरे ख्याल से 55 के रहे होंगे, तब आज 65 साल में उम्र का कभी इन्होंने कोई लिहाज नहीं। जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग पहाड़ के हैं, बहुत मेहनती होते हैं, वैसे ही लगातार कोई भी काम में तो इन्होंने किया है पूरा। और उनकी मर्जी जैसी काफ़ी जो कठिन साइटें हैं उन पर गए हुए हैं बहुत दूर दूर तक मेरे ख्याल से। और श्री जगवान जी के संगणक का दायित्व रहा, साथ में इन्होंने शाखा में अभियंताओं की कमी थी, कनिष्ठ अभियंताओं की, कि वह दायित्व भी पूरी तरह से निभाए। लेकिन इनको जो भी दायित्व दिए गए इन्होंने अपने पूरे दृढ़ संकल्प होकर, पूरी तत्परता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ निभाया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह अनुभव का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इनको जो भी दायित्व देते थे, कभी इन्होंने मेरे ख्याल से नहीं सोचा होगा कि यह काम नहीं हो सकता है। करने की पूरी कोशिश की है, या जिससे भी करवाया जा सकता है किया है। तो यह हम सभी का दायित्व बनता है। और हम ही सभी लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक बहुत अच्छा वो है कि हमें सीखना चाहिए इस तरह के लोगों से कि अपने कामों को कैसे निपटाया जाए। जैसा कि हम जल निगम से हैं, जो कि पूरी तरह से सरकारी विभाग नहीं है, तो हम सेंटेज आधारित हैं। हमें जो सेंटेज मिलेगी, जब हम काम करेंगे सेंटेज मिलेगी, वही हमारी तनख्वाह है, वही हमारी पेंशन है। जैसा कि पेंशन नए लोगों की नहीं है, लेकिन पुराने लोगों का जो भी है, जो भी भत्ते मिलते हैं, देखता हूँ कि मैं पिछले कई लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं तो उनका तुरंत निस्तारण हो जाता है। जो लोग नहीं जा पाते हैं, बुजुर्ग हैं, कई चीज़ें हैं, वो उनका लंबित रहते हैं मामले। तो है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा सेंटेज होगी और उतनी हमारी सैलरी और किसी चीज़ में बाधाएँ नहीं आएंगी। जहाँ तक जैसा कि जगवान जी ने कहा है कि मैं लगातार लगा रहता हूँ या छुट्टी नहीं जाती, तो अच्छी बात नहीं है, छुट्टी जाना चाहिए सभी को। ना मैंने कभी किसी को रोका है, और छुट्टी जाना न जाने से कई चीज़ें दिक्कतें भी होती हैं, जैसे पारिवारिक को हमें समझ सकते हैं। लेकिन विभागीय कामों को भी बहुत पूरी तत्परता से और पूरे महत्व के साथ निभाना चाहिए। हम इसलिए लगे रहते हैं कि जैसे डिवीज़न के हेड होने के नाते मेरा प्रथम दायित्व बनता है कि जो भी हमें दायित्व मिला है हम दूसरे पे न ढकेलते हुए पहले उसको स्वयं सीखें, स्वयं करें। जब हम स्वयं करेंगे तो हम नीचे कर्मचारियों से और अपने अभियंताओं से उसी तरह से काम ले सकेंगे। इसलिए कोई भी कठिनाई होने पर उनका पूरा साथ देना ये हमारा दायित्व है। जैसा कि हम सोचते हैं कि कोई सीनियर IAS होते हैं, PCS होते हैं, वही लोग देश के लिए, या पता नहीं ऐसी लोगों की मनस्थिति है। लेकिन हम लोग भी यहाँ डिग्री और कई चीज़ें करके आते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम पता नहीं, हम ये नहीं पता होता हालांकि हम लोग किस विभाग में जाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन उस समय भी हमारी मानसिकता होती है कि हम जाएंगे तो अपने देश के लिए कुछ करेंगे। तो वही इच्छा है, वही कर्तव्य है, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। और हमारा तो विभाग भी इतना अच्छा महत्वपूर्ण है, पेयजल जैसे विभाग में हम काम कर रहे हैं। पेयजल के लिए काम करना एक मतलब पुण्य का काम जिसको बोला जाता है। लोग कई बार आप अच्छा काम करते हैं तो आपको वरुण देव के नाम से भी कहने लगते हैं, मतलब इतनी अच्छी संज्ञा दी जाती है। तो हमें उतने ही दृढ़ संकल्प होकर काम करना चाहिए। जब हम पहाड़ों में रहते हैं तो पहाड़ों की तरह ही यहाँ के लोगों का कठिन जीवन हमने भी व्यतीत किया है पहले से, तो उसी को देखते हुए काम करना चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जगवान जी ने इस तरह के जो विचार हैं व्यक्त किए हैं, और आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ जगवान जी को और श्री नेगी जी को, और उम्मीद करता हूँ और आगे के लिए
ये उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह दीर्घायु स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। और जो भी विभाग में हमारी तरफ से या कभी कोई शब्द बोल दिए जाते हैं, विभागीय हित में बोले जाते हैं, अपने निजी स्वार्थवश कोई नहीं बोलता। एक अधिकारी होने के नाते पूरी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको किसी भी तरह से जो संकल्प होकर काम कराएं, तभी हमारी प्रोग्रेस आती है। तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा कि कई बार हम लोग जैसे बोल देते हैं ऊँची आवाज़ में, तो वह व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं होता है, वो विभाग हित में होता है, जिससे सभी लोग जुड़े हैं, सभी की रोजी रोटी चल रही है। इसके साथ पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए। राजी खुशी माँ मेरो कुटुम परिवार रखी राजी खुशी माँ है सुध खेले दु घर बार रखी राजी खुशी माँ है सुध खेले
रखी राज खुशी माँ। पाप हारिणी हे भवानी, त्रास तारिणी हे भवानी, दुख निवारिणी हे भवानी, हे भवानी। मेरू कुटुम परिवार रखी राज खुशी माँ, है सुध खल दो घर बार रखी राज खुशी माँ। रखी राज खुशी माँ, रखी राज खुशी माँ, रखी राज खुशी माँ, रखी राज खुशी माँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही
फोटो वाले साथ में आप ले जाओ। हाँ खुल जाएगा। सामने की ठीक है पीछे देखिए। अच्छा सामने ठीक है। घरवाल होती है ना, ये घरवाल होती है। ये लो बस तरफ इनको पूरे में यार। हाँ बाहर का करना पड़ेगा सामने के सामने। हाँ मार यहाँ भी देखे जरा, यहाँ देखिए सामने देखिए। सामने देखिए सामने सामने देखिए। कितने में ज़्यादा सामने गिरा आएगा।
साहब
आप जरा नजदीक भैया देखना मोस्ट रिसेंट टिप बहुत बहुत प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार
प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे।